इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिहार विधानसभा का फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो आप सेल्फ कैसे इसको फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जो इसमें आपको अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बिहार विधानसभा के साइट पर आपको चले जाना है। आपको गूगल में जा करके आपको टाइप करना है बिहार विधानसभा। जैसे ही आप टाइप करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। आपको फर्स्ट वाले पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाइए। उसके बाद से आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले जगह पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे। फिर आपको अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से जिस भी पदों के लिए आप भरना चाह रहे हैं ये सभी यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जिस भी पदों के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर 8 पदों के लिए बाहरी निकली हुई है। तो आइए 8 विज्ञापन इसमें दिया हुआ है और जिस पदों के लिए आपको भरना है उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर दिया हुआ है एक अप्लाई नाउ और यहाँ पर दिया है क्लिक हियर। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति पहले से अप्लाई कर दिया है, पिछले वर्ष अगर अप्लाई किया है 2023 में या इससे पहले कभी भी वैकेंसी निकला है उसमें अप्लाई किया हुआ है और उसको कुछ रेक्टिफाई करना है, कुछ सुधार करना है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अगर अपलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अगर आपको नए तरीके से अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पर अगर अपने ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास है, पहले से रजिस्ट्रेशन आप कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो नया रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन हियर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करेंगे आप इस फॉर्म के पास आप आ जाएंगे और यहाँ से आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो चलिए इस फॉर्म को हम लोग फिलअप करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, पहला इसमें आप कैंडिडेट नेम जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको उसी नाम को आपको कंफर्म करना है। तो चलिए भर देते हैं इस फॉर्म को। तो ये जैसे ही आप नाम को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे उसके बाद से ईमेल आईडी अपना यहाँ पर आपको डालना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट कोई है तो वो भी डाल सकते हैं। 12th है तो 12 डालिए, 10th है तो आप 10th डालिए। तो चलिए मैं यहाँ पर +2 ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप आगे की तरफ आप बढ़ेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे कि आप नहीं हैं, ठीक है। तो आप अगर हैं तो यस लिखिए, नहीं हैं तो आप नो इसमें क्लिक करिए। रक्षा सेवा के भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। और उसके बाद से ये आपको डिसेबिलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर भी आपको अगर यस है तो यस करिए, नो है तो आप नो करिए। देन यहाँ पर आप क्या आप बिहार के मूल निवासी है तो यस, अगर नो है तो नो आप कर सकते हैं। कैटेगरी आप चूज कर लीजिए कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर जिस भी कैटेगरी में है उसकी आपको उसका सर्टिफिकेट आपको लोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर डालिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस करिए, नो है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। और ऊपर वाला जो दिया है ये आपका नॉर्मल के लिए दिया है, नीचे दिया है ये आपका हेवी के लिए दिया है। ध्यान रखना कि आप हेवी ड्राइवर हैं कि नॉर्मल आपको सेल्फ ड्राइवरिंग आप करते हैं उसके लिए है। उसके बाद से यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद से OTP से आप इसको कंफर्म कर लेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है और दोबारा आपको लॉगिन करना है। देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर या जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वही आपको यहाँ पर डालना है और फिर एक पासवर्ड भी आपके मोबाइल पर गया होगा वो भी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए फिल करके हम लोग लॉगिन कर ले जाएगा। जहाँ पर ऑलरेडी आपका यहाँ पर नाम वगैरह, यहाँ पर मोबाइल नंबर जिसे आपने किया हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर एक बार और आपको वेरीफाई कर लेना है, देख लेना है कि जो चीज़ें आपने फिलअप किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ पर और भी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो फादर्स नेम आपको फिल कर लेना है। तो चलिए इसको भी फिलअप कर लेते हैं।
देन उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पर आईडी प्रूफ पर आपको क्लिक करना है। आईडी प्रूफ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे आप पैन कार्ड भी आप ले सकते हैं, आधार कार्ड भी ले सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ड्राइवरी लाइसेंस भी ले सकते हैं, पासपोर्ट भी ले सकते हैं, जो कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ हो। और उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर डालना है, जैसे कोई भी आपकी बॉडी में अगर निशान वगैरह हो तो वो चीज़ें आपको डाल देना है। यहाँ पर रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू सेलेक्ट कर सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टेटस आपको डालना है, सिंगल है तो सिंगल डालिए, और अनमैरिड है तो मैरिड है तो मैरिड डालिए। यहाँ पर सिंगल मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नो पर ही आपको क्लिक कर देना है। कह रहा है कि क्या आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं या नतनी हैं, तो इसे आप अगर हैं तो हाँ पर यस पर क्लिक करिए, और नो है तो नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। इसमें आपके जितने भी टोटल क्वालिफ़िकेशन है वो उस क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आप जिस स्कूल से आपने 10th पास किया हुआ है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है, उसकी स्कूल का नाम आपको डालना है। ठीक है ना। उसके बाद से कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बिहार में है तो पटना बोर्ड हो जाएगा, यूपी है तो इलाहाबाद बोर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको फिलअप कर देंगे। रोल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। देन यहाँ पर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में आप पास किए थे। फिर परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर 12th का आपको डाल देना है कि 12th में किस कॉलेज से आपने पास किया था, कौन सा बोर्ड था, और स्ट्रीम क्या था आपका, साइंस था कि आर्ट था, क्या स्ट्रीम था। ये आपको इसमें जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि साइंस था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, क्या था, ये आपको इसमें फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर उसका डालना है, पासिंग ईयर, परसेंटेज, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर डालना है। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाइए। फिर यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप कर देना है कि कौन सी एड्रेस है। यहाँ पर एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस में जो भी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वो एड्रेस डालेंगे। उसके बाद से स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, अदर स्टेट से हैं, वो सभी स्टेट यहाँ पर, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर डालिए। फिर उस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस अगर सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करिए, अगर डिफरेंट है तो उस एड्रेस को आप डालिए। सपोज़ करिए कि आप रहने वाले हैं बिहार का किसी पार्टिकुलर जगह पर और आप फ़िलहाल आप दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं तो वहाँ के एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद से आपको अप्लाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर दें। उसके बाद से आपको क्या करना है कि जैसे आप वहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला प्रोसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसे ऑनलाइन आप कंप्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे साइटें हैं जहाँ से आप जो भी MB वगैरह है आप वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप वहाँ पर प्रोसीड करेंगे आप आ जाएंगे इस पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद देखिए जिस भी पद के लिए आप अप्लीकेबल होंगे वो सभी चीज़ें, सभी पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लीकेबल है। देन उसके बाद से अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि आपको अप्लाई यहाँ पर आपको कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे अप्लाई एंड प्रोसीड पर फिर से यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद फिर आपको जितना पैसा अगर आपको देना है यहाँ पर आप करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद से आप जो भी होगा आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।